बेटी की विवाह में जितनी खुशियां होती है, पर बेटी की विदाई के समय बस उससे उल्टा हो जाता है। विवाह में जितना सब प्रसन्न होते हैं, जब बेटी की विदाई होती है ना, तो कठोर से कठोर हृदय वाला पिता भी होता है ना, उसके भी आंसू नहीं रोक पाते हैं। एक वो समय होता है जब एक पिता कभी नहीं रोता, लेकिन बेटी की विदाई के समय यदि बाहर आंसू रोक भी ले, पर उसका हृदय जरूर रोता है। एक वो समय होता है जब विदाई की बात दशरथ जी ने की, तो जनक जी हाथ जोड़कर कह रहे, थोड़े दिन और बारात रोक लीजिए। मैं अभी बारात विदा नहीं कर पा रहा, मैं बेटी भेज नहीं पा रहा। वो जनक जो भय विदेह विदेह विशेष, जिनको अपनी देह तक का भी ध्यान नहीं है, जो देह में रहते हुए विदेह कहलाते हैं, वो राजा जनक आज बेटी की विदाई नहीं कर पा रहे हैं। ये कोई सामान्य काम थोड़ी है। अपने कलेजे के टुकड़े को दूर भेजना, पूरे पूरे जीवन उसको लालन पालन हाथों पे रखना, अपने हृदय के टुकड़े को किसी को पूरे जीवन के लिए सौंप देना, ये कोई सामान्य काम नहीं। विदाई के समय वो बेटी भी कहती है, माँ ऐसा क्यों होता है? कई बार ये कहने को मिलता है, गृहिणी गृह मुच्यते, गृहिणी ही घर है, गृहिणी ही घर है, गृहिणी से ही घर है, और बिना गृहिणी के घर नहीं है। लेकिन जब बेटी मायके में होती है, तब कहते हैं कि तुम तो पराए घर की, तुम्हें पराए घर जाना है, ये घर तुम्हारा है, तुम्हें पराए घर जाना है। और जब वो उस घर पहुंचती है, तो वहां सुनने को मिलता है कि तुम पराए घर से आई हो। वो पूछती है कि मेरा घर कौन सा है। जब माता पिता के यहाँ है, तब भी वो यही सुनती है कि तुम्हें तो पराए घर जाना है, तुम्हें उस घर जाना, ये घर तुम्हारा नहीं है। लेकिन जब उस घर जाती है, तब भी पूछते हैं कि तुम तो पराए घर से आई हो, ये घर तुम्हारा नहीं है। जहां जाती है, वहां बात बात पर उसके प्रति शंकाएं होती है, उसको बात बात पर परीक्षाएं और प्रमाण देने पड़ते हैं। ये घर भी तुम्हारा नहीं। क्यों भेजती है माँ दूर? तब सबने समझाया कि देखो, बेटियां तो धान की फसल के जैसी होती हैं, एक जगह से उनको उखाड़ कर दूसरी जगह रोपने में उनका विकास होता है। यही नियम चलता आ रहा है। लेकिन आज न मां सुने न विदा कर पा रही है, न राजा जनक। कैसे पूरी जिंदगी किसी को अपने हृदय का टुकड़ा सौंप दे? कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन माता पिता को यही लगता है, क्या हमारे बराबर प्रेम मिल पाएगा? कहीं कोई कितना भी ऊंचा और बड़ा घराना हो, फिर भी माता पिता, चाहे गरीब से गरीब माता पिता हो, वो भी ये सोचते हैं कि हमारे बराबर प्रेम हमारी बिटिया को मिल पाएगा। प्रत्येक माता पिता यही चाहते हैं कि मेरी बेटी जहां रहे बस खुश रहे, सुखी रहे। लेकिन याद रखना, जो इस समय ये जो करते हो आप कि अधिक नोट बढ़ा बढ़ा करके किसी बड़े घर में भेज तो देते हो, लेकिन जहां पर लोभ और लालच बैठा हो, वो कितना भी बड़ा घर हो, वहां अपनी आपकी बिटिया खुश नहीं रह सकती। ये बात जान लेना। जहां पर आपकी बेटी का मान सम्मान हो सके, बस ऐसे घर भेजने का प्रयास करना। बाकी धन संपत्ति की बात है, वो तो भी व्यक्ति जीवन में कभी भी कमा सकता है, कभी भी। अपनी तरफ से प्रयास करना और अपनी तरफ से अपनी बेटी को मजबूत करना। आगे बहुत से मोड़ आएंगे जिंदगी में,
आगे बहुत सी परीक्षाएं आएंगी जिंदगी में, आगे बहुत सी तकलीफें आएंगी जिंदगी में, आगे बहुत कुछ झेलना सहना पड़ेगा जिंदगी में। आगे हो सकता है जैसा अब तक का जीवन था वैसा न हो, फिर भी तुम्हें खड़े रहना होगा, फिर भी तुम्हें चलना होगा, फिर भी तुम्हें डटे रहना होगा, फिर भी तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें सबको जोड़ना होगा, तुम्हें अपना परिवार वहां बसाना होगा। ये अपनी अपनी बेटियों को समझाइए, पहले से मजबूत करके उनको भेजिए। सब वहां तुम्हें बसे हुए मिलेंगे क्योंकि सब पहले से ही वहां है। बेटा बस तुमको जाकर बसना पड़ेगा वहां पर। क्या ये आसान होता है कि जिसने 20, 22, 25 वर्ष तक एक जगह अपना जीवन बिताया हो और फिर एक पल में सब छोड़ करके, सब नए लोगों को, अनजान लोगों को अपना करके, और उम्मीद रखी जाती है कि ये बिल्कुल पहले दिन से ही ऐसी होगी कि घर परिवार संभाल लेगी? ये संभव नहीं हो सकता। इसलिए विशेषकर मैं कई बार माताओं को कहती हूँ, जो सास के रूप में है, जो ताहिने मारती है, कई बार मैं उनको कहती हूँ, एक दिन में वो बस नहीं जाएगी। तुमको बरसों लगे हैं इस घर में बसने में, आज जाकर के तुम बसी हो, और आज भी कई बार गलती तुमसे हो जाती है। तब तुम वो बेटी से क्या उम्मीद करते हो कि पहले दिन से वो कोई गलती न करेगी? क्या उम्मीद करके बैठे हो? उसको बसाना सीखो, उसको बसाना सीखो। उस माँ ने जितना सिखाया है वो सिखा दिया, लेकिन अब तुम भी तो माँ ही हो, उसको कुछ सिखाना सीखो, तुम खुद सिखाओ। कई बार लोग बोलते हैं कि बहू नहीं, हम तो बेटी लेकर आए हैं, लेकिन सही मायने में बहुओं के साथ बहुओं के जैसा भी ठीक ठीक व्यवहार कर दो ना, तो भी बहुत बड़ी बात है। बेटी तो छोड़ दीजिए। निश्चित रूप से दोनों को समझना होगा। यहाँ जनक जी की भूमिका, यहाँ दशरथ जी की भूमिका, यहाँ माता सुनैना की भूमिका, यहाँ माता कौशल्या की भूमिका, यहाँ दोनों को समझना है। यहाँ एक अपनी बेटी को संस्कार देकर माँ सुनैना कहती है, पुण्य पुण्य सिय गोद कर लेहि, देहि असीस सिखावन देहि। सास ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लख आयस सरयू। यहाँ माँ सुनैना सीख दे रही है पूरी तरीके से, कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसा वस्त्र पहनना है, कैसे बोलना है, कैसा व्यवहार करना है, किस तरह परिवार को जोड़कर रखना है, अपने पन के साथ वहाँ प्रवेश करना है, बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं और विधिवत पूजाओं के साथ उस घर को मंदिर बनाकर रखना है, अपने घर को स्वर्ग बनाकर रखना है, अपने ही घर में 33 कोटि देवताओं का वास हो सके। इस तरह से मीठे वाक्य बोल करके, इस तरह से प्रेम से तुम्हें अपने घर संसार को बसाना है। ये बेटी की माँ सिखाती थी, हर एक माँ सिखाती थी। आज हम देखते हैं दोनों तरफ से कमी आई है, एक तरफ से कमी नहीं है, दोनों तरफ से। यहाँ माता पिता ने बेटों को संस्कार देना बिल्कुल कम कर दिया। इधर वो पूरा का पूरा दहेज के लिए बैठा है कि गाड़ी लेंगे तो दहेज में मिलेगी, उसी से काम चलाए, जो कुछ भी आएगा दहेज से ही काम चलाए। अरे अपने बच्चों को दहेज का गुलाम क्या बनाते हो? इनको इतना स्वाभिमानी बनाओ कि ये खुद भी कमा कर खा सके और अपने बूढ़े माँ बाप को भी खिला सके। इतना स्वाभिमानी बनाओ अपनी संतानों को। वो जो इतना इतना अगर लेकर आएगी ना दहेज, तो रोज रोज सुनना पड़ेगा। जिस सोफे पे बैठोगी कहेगी ये मेरी माँ ने दिया, जिस फ्रिज को खोलोगी कहेगी मेरी माँ ने दिया, जिस अलमारी को खोल के सोचोगी एक अपनी साड़ी भी रख दूं तो कहेगी मेरी माँ ने दी। बोलो, जिस कढ़ाई में कुछ बनाने लगोगी कहेगी मेरी मायके से आई। बोलो, बात बात पर सुनना पड़ेगा, हर बात पे। तुम्हारे ही घर में तुम्हें लगेगा कि हमारा तो कुछ है ही नहीं। दहेज का मतलब होता है जो हेज बस, जो प्रेम बस अपनी बेटी को कोई पिता दे दे कुछ। अच्छा, ये तो हमारे यहाँ परंपरा है कि बेटियों को जीवन भर देते ही है माता पिता, जो भी उनके प्रेम से, हेज से, लाड़ से, दुलार से। लेकिन ये जो मांगने की परंपरा है कि चाहे बेटी वाले का घर चला जाए, सब बिक जाए, लेकिन हमें दहेज चाहिए, ये गलत है। प्रेम बस जो होता है, पिता अपनी बेटी के लिए जिंदगी भर देता है।
पर दहेज का रूप हमने बिगाड़ दिया है। इसलिए आज कोई माँ संस्कार देती कहाँ है। आज माँ भी कमाती है, पिता भी कमाते हैं, दोनों कमाने में लगे हैं। कमाते भी इसलिए हैं क्योंकि इसके लिए सिर्फ दहेज इकट्ठा करना है, संस्कारों की तो कोई कीमत ही नहीं है। और फिर आज हम खुद भी ऐसे हो गए थोड़े से। पहले बेटी को सीख देकर भेजती थी माँ, बेटा जहां जा रही हो वहां प्रेम से रहना, थोड़ी बहुत बात कुछ कोई सुना भी दे तो सुन लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू तो सहनशीला है, तू तो लक्ष्मी स्वरूपा है ना। लेकिन अब वैसा नहीं कहते। अब जैसे ही बेटी जा रही उसको पहले से बोलते कि देखो जहां जा रही हो वहां डर के मत रहना। बिल्कुल बात तो सही है, लेकिन कहती है कि थोड़ा सा भी कोई एक शब्द यदि तुम्हारी सासू माँ बोले तो 4 बात सुना देना, चुपचाप नहीं रहना। पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे मुंह में जुबान है, इसलिए बोल रहे हैं कि एक बात कोई तुम्हें कहे तो 4 बात सुनाना, और एक कोई थोड़ी सी बात हो जाए हमें बस फोन करना, पीछे पीछे चले आएंगे। बोलो ऐसे घर बसेगा क्या? नहीं बसेगा ना। थोड़ी कुछ बात हो तो बस बैग लेके मायके आ ही जाता है। मैं ये नहीं कहती कि आपकी बेटियां अत्याचार सहन करती रहे ससुराल में, ऐसा बिल्कुल मत करना। लेकिन अगर घर परिवार को जोड़ कर रखना है तो जैसा मैंने कहा था कि घड़ा बड़ा होता है, लोटा छोटा होता है, पर यदि घड़े से लोटे में पानी डालना है तो थोड़ा लोटे को भी झुकना पड़ता है और थोड़ा घड़े को भी झुकना पड़ता है। समय आने पर कभी कभी 1-2 बात परिवार में सुन भी लेनी चाहिए, तो हम छोटे नहीं हो जाते हैं। समय आने पर हम कभी कभी चुप भी हो जाएं तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। और ये केवल मैं एक पक्ष को नहीं बोल रही हूँ, ये मैं हर पक्ष को बोल रही हूँ। अगर पति पत्नी के रिश्ते में, अपने संबंधों में या बड़े और छोटे के संबंधों में भी यदि कभी छोटे कुछ गलतियां करें और फिर भी वो ना झुके और परिवार उस कारण से टूट रहा हो, तो कभी कभी बिना गलती के बड़ों को भी झुक जाना चाहिए यदि तुम्हारा परिवार बचता है ऐसा करने से। तो कभी कभी बड़ों को भी झुक जाना चाहिए यदि तुम्हारा परिवार जुड़ा रहता है। तो यदि हम अकड़ते रहे और परिवार बिखरते चले गए तो हमारी अकड़ भी किसी काम की नहीं है, फिर हमारा बड़प्पन नहीं है। झुकना छोटों को ही चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन परिवार में ये नहीं देखा जाता। अरे जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उनको अपने कंधे पर भी बिठा लेते हो कि नहीं बिठा लेते? बिठा लेते हो। अब बस शरीर से थोड़ा बड़ा हो गए, आकार से बड़ा हो गए, अगर कभी कोई गलती भी हो जाए, माताओं बंधु मेरा भाव ये है, परिवार जैसे संभलता हो बस संभाल के चलना चाहिए। रिश्ते जैसे संभलते हो बस संभाल के चलने चाहिए। अगर कभी कोई एक आग बनता है रिश्ते में तो दूसरे को पानी बन जाना चाहिए, दूसरे को घी बनने का काम नहीं करना चाहिए। यदि हमने बाहर के ये पारिवारिक रिश्ते भी समझ लिए तब तो हमें थोड़े अपनी गहराई और अपने राम जी के साथ का रिश्ता समझ आएगा। यदि हम इन छोटे छोटे रिश्तों को ही नहीं निभा पाए तब हम राम के साथ रिश्ता कैसे बनाएंगे? बोलो, भगवान के साथ हमारा रिश्ता कैसे होगा? नहीं जुड़ पाएगा ना। इसलिए अपने अपने भाव और कर्तव्य को जानो, हर व्यक्ति अपनी तरफ से। मैं हमेशा ये नहीं कहती कि माताओं को ही हर तरीके से समझना है, समझना भाइयों को भी है। मर्यादाएं माताओं के सामने भी हैं तो मर्यादाएं भाइयों के सामने भी हैं। मर्यादाएं और कर्तव्य आपके लिए भी बनाए गए, अपनी अपनी मर्यादाएं अपने अपने तरीके से सभी के लिए हैं। अमर्यादित यहाँ जो भी रहेगा उसको नुकसान झेलना ही पड़ेगा, पुरुष हो या स्त्री हो, सबकी अपनी अपनी मर्यादा है और सबके अपने अपने कर्तव्य है। उनको निभाते हुए उस पथ पर चलते हुए आगे बढ़ते जाए। जब यहाँ पहुंची है जानकी जी, आज विदाई करके खूब समझाया है माँ सुनैना ने, पारिवारिक स्थितियां बताई और समझा करके भेजा है, विदाई की है। आज धन्य धन्य हुए हैं महाराज दशरथ जब लेकर अयोध्या में आए हैं इन चारों देवियों को।
कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों थाली लेकर स्वागत के लिए खड़ी मिली है। तीनों की तीनों प्रेम से खड़ी मिली है। और दशरथ जी का भी भाव देखिए, क्या कहते हैं माता कौशल्या को, हे कौशल्य बधू अलरकनी पर घर आई, राखो नयन पलक की माए। ये उस घर से यहाँ पधारी है, अवध में आई है, तुम्हारे घर तुम्हारी सानिध्य में आई है, इसलिए हे कौशल्य ये अबोध है, अभी इनको अनुभव नहीं है अभी ग्रस्त का, उम्र भी इतनी नहीं है इनकी, तुम समझदार हो, अनुभवी हो, इसलिए है कौशल्य इनकी रक्षा करना, सुरक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे आंखों की रक्षा पलक किया करते हैं, वैसे तुम्हें इन बेटियों की रक्षा सुरक्षा करनी है। सास का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, सामान्य कर्तव्य नहीं होता। वो चाहे तो अपने तरीके से मोड़ सकते हैं बेटियों को, फिर उसमें बेटियों की भी भूमिका बहुत हो जाती है। कई बार हम कहते हैं बहू बने जो बेटी और सास बने जो माँ, फिर ठंडी ठंडी छांव, फिर ठंडी ठंडी छांव, फिर तो आनंद का रिश्ता। और जितनी खटपट इस सास बहू के रिश्ते में है दुनिया में, उतनी खटपट कहीं नहीं। जितना बदनाम सास बहू का रिश्ता है उतना कोई रिश्ता नहीं। अब कितने भी प्यार से रह लो, फिर वे सास है। एक पंजाब में किसी बेटी के लिए कोई वर देखने गए थे, तो पिता ने पूछ लिया कि तुम्हारे घर में सास ढूंढे कि नहीं ढूंढे, बताओ होनी चाहिए कि नहीं, वर देखने जा रहे हैं। तो बेटी ने कहा कि देखो पिताजी, या तो सासू माँ चंगी हो, चंगी माने बढ़िया हो, अच्छी हो, लाड़ प्यार करने वाली, या तो सासू माँ चंगी हो और नहीं तो दीवार पे फोटो टंगी हो, उतना ही चाहिए, तो अच्छा बन जाओ आप। आप कहती रहती हो ना कई बार, ये ग्रह नक्षत्र बहुत, राहु केतु ये बड़े घूम रहे घर में। तब ये ग्रह नक्षत्र क्यों है, ये राहु केतु और ये सब शनि वगैरह क्यों चढ़े हुए? अच्छा, ऐसा कहते हैं कि कई बार जहर भी औषधि का काम करता है और विष को विष समाप्त भी करता है। ऐसा कई बार कहते हैं कि कहीं से लोहा वगैरह ऐसा ले लेते हैं तो शनि का प्रकोप हो जाता है। से मान लो लोहा ले लिया तो सबको भाता नहीं, तो आप सोचकर देखिए कि आपने तो दहेज में बहुत सा लोहा ले लिया, अलमारी, फ्रिज और पता नहीं क्या क्या लोहा, कितना सारा लोहा घर में ले लिया। अब शनि का प्रकोप आ तो गया, अब उतरेगा कैसे? अब दहेज के रूप में आपने शनि तो चढ़ा लिया, अब उतरेगा कैसे? तो एक उपाय ये है कि लोहा दान करके ही फिर लोहे का जो प्रकोप चढ़ा है शनि के रूप में उसको कम किया जाता है ना। तो अब जो माताओं कम करना चाहती हो, तो जो तुम्हारी कमर में लोहे की चाबी लटक रही है ना, बस इसको बहू के हाथ में थमा दो, सारे ग्रह शांत हो जाएंगे, सारे शनि वनि सब उतर जाएगा। ये प्रकोप चढ़े इसलिए है कि तुम्हारी कमर में जो चाबी दिखती है बहू को कि अभी भी बुढ़ियां लटकाए हुए, बस एकदम तिलमिला जाती है और सारे ग्रह नक्षत्र तुम्हारे उल्टे हो जाते हैं। तो जब वो आए तो यही लोहा जो लिया है ठीक है, ले लिया, तो कर क्या सकते हैं। तो इस लोहे की चाबी को थमा दो उसके हाथ में और कह दो बेटी सारे ग्रह शांत रखना, देखो फिर सब शांत रहेगा। स्वागत करो जब वो बहू के रूप में आए, लक्ष्मी के रूप में आती है, आपके वंश को बढ़ाती है, आपके कुल को बढ़ाती है, आपके मान सम्मान की लाज रखती है, आपकी मान मर्यादा है वो कुल की, परिवार की। इसलिए
ऐसा स्वागत करो जैसे साक्षात इस धरती पर लक्ष्मी आई है, और उसका एक एक कदम आपके घर में पड़ेगा तो सारी अशुभता समाप्त हो जाएगी। इस भाव से उस बेटी का, उस बहू का स्वागत करिए। एक गीत हमने लिखा था जब स्वागत हुआ है अवध में माता जानकी का, तो स्वागत परंपरा पर कोई गीत तो होना ही चाहिए। जब माता जानकी जी आई है अयोध्या में, तो आरती के थाल सजे हैं, आनंद है, उत्सव है। आओ हम सब भी माता जानकी का स्वागत करते हैं और अपनी अपनी बहुओं को भी उसी रूप में देखकर, अब आज तक जो भी जिस रूप में देखा हो, आज से वैसे ही देखना लक्ष्मी के रूप में। हाँ, और लक्ष्मी जी की भी थोड़ी जिम्मेदारी बन जाती, थोड़ी लक्ष्मी की भी जिम्मेदारी, तो दोनों ओर से थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने परिवार को आनंदमय बनाइए।